इस्लामाबाद खुदकुश हमले का अफगान मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सहूलतकार भी गिरफ्त में आ गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा हमले की प्लानिंग दाइश ने अफगानिस्तान में की। धमाके के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में छापे मारे। CTD ने वाक़े से मुंसलिक तमाम लोगों को पकड़ लिया। छापे के दौरान KP का एक एहलकार शहीद हुआ, चंद जख्मी भी हुए। हमले के मास्टरमाइंड का ताल्लुक दाइश से है और वो हमारी हिरासत में है। हमारे पास हमलावर को लाने के सबूत मौजूद हैं। दावे से कहता हूँ एक धमाका हुआ, लेकिन 99 धमाके रोके। दाइश को भारत फंडिंग कर रहा है। हमारे लिए कम्युनिटी इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। भारत ने मई की शिकस्त के बाद दहशतगर्दी के लिए बजट 3 गुना बढ़ा दिया। जिस दहशतगर्द को पहले $500 मिल रहा था, अब उसको $1500 मिल रहे हैं। ये दहशतगर्दों का बजट 10 गुना भी बढ़ा दें तो हम इनको रोकेंगे। वजारत दाखिला के मुताबिक अफगान तालिबान की सरपरस्ती में कायम दहशतगर्दी का गठजोड़ इलाकाई अमन के लिए बदस्तूर संगीन खतरा है। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयां जारी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का आज़म खैर मुतसलसल। खुदकुश धमाके में शहीद अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। मुल्क में दहशतगर्दी की वापसी के पीछे PTI है। तालिबान खान की सोच का खुमियासा आज भुगत रहे हैं। दरलाई धमाके के सहूलतकारों तक पहुंच चुके हैं। मुलविस अफराद को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात ततारड़ की उलमा कराम के साथ लाहौर में उलमा कराम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का। मुल्क में फिलकावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। वाज़ेह हो चुका खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान गया था, उसके हैंडलर्स गिरफ्तार हो चुके। दहशतगर्दों में हार्ड टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत नहीं। दहशतगर्द अब सॉफ्ट टारगेट्स की तलाश में रहते हैं। खुदकुश हमले का मकसद सिर्फ इंतशार और दहशतगर्द फैलाना है। खारजी दहशतगर्दों का आखिरी हद तक ताकुब करेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। दहशतगर्दों को फौरी कुव्वत के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। फ़हीम मुशर्रफ ने पाकिस्तान की डूबती नैया पार लगाई। जहारिहाना बैटिंग से मैच जितवाया। 11 गेंदों पर 29 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 19वें ओवर में 24 रन बनाकर मैच का पांसा पलटा। एक ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाया। फ़हीम मुशर्रफ मैन ऑफ द मैच करार पाया। साहबजादा फरहान 47, साइम अयूब ने 24 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्जा ने 3 शिकार किए। अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। नीदरलैंड्स के कप्तान एडवर्ड 37 रन बनाकर नुमाया रहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जीत फ़हीम मुशर्रफ के जुड़वा बेटों के नाम कर दी। मोहसिन नकवी का फ़हीम मुशर्रफ के बच्चों की अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। बैटर आए, पिच का जायजा लिया और चलते बने। बड़े नाम अच्छी कारकर्दगी न दिखा सके, आसान हदफ को मुश्किल बना दिया। बाबर आजम 18 गेंदें खेलकर महज 15 रन बनाकर टीम को मुश्किलात में छोड़कर चलते बने। उस्मान खान ने खाता खोलने की जहमत तक न की। कप्तान सलमान अली आगा भी 12 रन पर हिम्मत हार बैठे। ऑलराउंडर शादाब खान और मोहम्मद नवाज डबल फिगर्स में न पहुंचे। फ़हीम मुशर्रफ को क्रेडिट जाता है, उन्होंने अच्छा खेल पेश किया। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा ने कहा शुरू में अच्छी बैटिंग की, फिर हमारी विकेटें गिरी। प्रेशर में अच्छा खेलेंगे तो ही मैच जीतेंगे। फ़हीम मुशर्रफ ने कहा कि जो भी टास्क मिलता है कोशिश होती है पूरा करूं। शाहीन को कहा था विकेट नहीं देनी, रन बना कर जाएंगे। PCB का ICC को खत। भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट की वजूहात बताते हैं। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान ने ग्रुप A में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले से ICC को आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हक में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का फैसला किया था। बच्चे, बूढ़े और जवान सब बसंत के रंग में रंग गए। लाहौर में बसंत के दूसरे रोज भी आवाम का जोशो खरोश। आसमान पर पतंगों की बहार, हर तरफ बोकाटा का शोर, छतों पर मंचलों का खूब हल्ला गुल्ला, मौसीकी का भी तड़का।
आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। कोई पेच लड़ा रहा है, कोई पन्ना पकड़कर डोर छोड़ने में मशरूफ। कई खवातीन खुद भी पतंग हाथों में लिए छतों पर मौजूद। रात की खाने के लिए मजे मजे का बारबेक्यू तैयार। कोई खा रहा है, कोई बना रहा है और कोई खाने के साथ साथ गुड्डी भी उड़ा रहा है। आज भी लाहौर में आम तातीर। सुपर एक्साइटेड, इतना फैन फेयर लाहौरियों में बड़ी देर बाद देखा है और बड़ी वेल डिजर्व्ड सेलिब्रेशंस हैं। हमने तो कभी की नहीं, हमारे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस था। हमने इस साल सीखी है कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट गया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े के खाने थे, पतंगे थी, गुड्डियाँ थी और रंगो रंग कपड़े पहने हुए थे सबने। इट वाज अ वेरी नाइस इवेंट। हमने बहुत सी पतंगे और आई हैं और उसके बाद हमने पिक्चर्स ली हैं, फिर हमने स्ट्रीट वगैरह खाना खाया है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके। लाहौर का लिबर्टी चौक भी बसंत के रंगों में रंग गया। शहरी तारीखी मकामात की सैर के लिए अंदरून लाहौर भी पहुंचे। शहरी कहते हैं बसंत से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जेंसी भी जिंदगी की पहली बसंत देखकर खुशी से निहाल। कहते हैं जिंदगी की पहली बसंत है, एक एक लम्हे का लुत्फ उठा रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अंदरून शहर का दौरा। नवाज शरीफ ने अंदरून शहर में दोस्तों के हमरा बसंत मनाई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की भी अंदरून लाहौर में पतंगबाजी। मियाँ मुज्तबा शुजा और सुहेब भरत भी मरियम औरंगज़ेब के हमरा मौजूद थे। सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस से मुलाकात का मामला किसी ज़ेर समात मुकदमे से मुतालिक नहीं था। उनके तहफ़्फ़ुज़ात इंतज़ामी नौयत के थे। मुतालिका हुकाम को इरसाल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने पीटीआई का एहतजाज और चीफ जस्टिस से वकील सलमान अकरम राजा की मुलाकात का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक पीटीआई वफ़द ने ज़ेर हिरासत कायद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात जमा कराए। 3 जनवरी को पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का सुप्रीम कोर्ट के सामने इज्तिमा था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई नुमाइंदगान से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त दी गई। ज़ेर हिरासत पीटीआई कायद तक अहले खाना की रसाई पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए। कायद तक तिब्बी माहिरीन की रसाई का मामला भी उठाया गया। बानी पीटीआई की ज़ाती मुआलिजीन से इलाज मुआवजे की दरखास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि जेल रूल्स के मुताबिक मुलजिम बानी पीटीआई का इलाज मुआवजा जारी है। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से मुतालिक 13 मुकदमात पीर को समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सयाही आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुकदमात सुनेगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी की जमानत के खिलाफ नैब की अपील। लाहौर पे 9 मई के केसेस में बानी की जमानत के खिलाफ सरकार की अपील। साइफर केस में बानी और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील भी शामिल। बानी और बुशा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समात भी होगी। दहशतगर्दी का तोहफा मगरिब से मिला। उनकी जंगों में शामिल होने की कीमत चुका रहे हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन स्टेट रहा। 40 साल से हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कोई मुल्क इतना लंबा अरसा दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ा। वफाकी वज़ीर क़ानून का मिसिंग पर्सनस के मामले पर एक और कमेटी बनाने का ऐलान। कहा कई बार देखा गया दहशतगर्दी में मुलव्वस लोग मिसिंग पर्सनस में शामिल हो जाते हैं। नई कमेटी इन मामलात को देखेगी। फौजी अदालतों में शहरियों को सजा के खिलाफ जल्द अपील का हक मिल जाएगा। हुकूमत ने कुछ फैसले किए हैं जो जल्द पार्लियामेंट के सामने लाए जाएंगे। वज़ीर ममलकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा अफगानिस्तान में लाकानूनियत है। अफगान रजीम में अफगानिस्तान की सूरत हाल सबके सामने है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मज़म्मत। अंतोनियो गुतरेस ने कहा शहरियों और इबादतगाहों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। सऊदी अरब समेत आलमी बरादरी की इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा ऐसी मुजरिमाना कार्रवाइयों की सख्त मज़म्मत करते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट का दिली सदमे का इज़हार। अमरीका, रूस, फ्रांस, तुर्की, चीन, ईरान की धमाके की मज़म्मत।
मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इस्लामाबाद मस्जिद में खुदकुश हमले की मजम्मत। सफाकाना इक़दाम इंसानियत, अमन और मजहबी हम आहंगी पर हमला करार। वाक़े के शफाफ तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाने का मुतालबा। साहिवाल, वज़ीराबाद और उकाड़ा बार एसोसिएशन की भी मजम्मत। उलमा कराम का कौम को साने धरलाई पर मुत्तहिद होने का पैगाम। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत का यादा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, भारत मार के हक में शिकस्त का बदला मासूम लोगों के खून से ले रहा। साने धरलाई के खुदकुश हमलावर ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली। हुकूमत ने दहशतगर्दों को नकेल न डाली तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। अलामा मोहम्मद हसन मदनी ने साने पर तमाम अकातब फ़िक्र के उलमा की जानिब से इजहार ताज़ियत और शुक्रिया अदा किया। अलामा हादी ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। मौलाना फ़हीमुल हसन ने कहा, हमला करने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कि दहशतगर्द कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्वस है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क की तरक्की के लिए माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। कराची की ताजिर बरादरी का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और रूस के सफ़ीर की अलग अलग मुलाकातें। सुफरान इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सागदार का हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार से आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा का राब्ता। आज़रबाईजान का पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का यादा। दोनों वज़ीर खारजा में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का देरीना शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। ईरान से बातचीत अच्छी रही, वो अमेरिका से डील चाहता है। हम ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। ईरान इस बार अमल के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। जौहरी अफसूदगी ईरान का नाकाबिले तनसीख हक है और इसे जारी रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है। बमबारी से भी हमारी जौहरी सलाहियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हम जौहरी अफसूदगी के हवाले से एक यकीन दहानी माहिदे तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। ईरान और अमरीका ने मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। तारीख ताहाल तय नहीं हुई। हमले की सूरत में अमरीकी अफ़वाज निशाना होंगे, इलाक़ाई ममालिक नहीं। फी तोला सोना 11,700 रुपये महंगा। 24 कैरेट सोना 5,19,462 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 444 रुपये महंगी होकर 8,269 रुपये की हो गई। PSL हैदराबाद टीम के नाम और लोगों की तकरीबी रुनमाई। रंगारंग तकरीब में शिरकत के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद में नियाज स्टेडियम की शिरकत। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बैटर पानुस लबुशेन PSL का हिस्सा बन गए। हैदराबाद ने लबुशेन को डायरेक्ट साइन किया। लबुशेन पहली बार PSL खेलेंगे।